कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने आपसे वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि देसी रैबिट की फार्मिंग जो है वो आप कर सकते हैं और उसकी फिजिबिलिटी क्या है, आपने कैसे उनके टनल सिस्टम्स बनाने हैं। आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। हम ये अपने इलाके के एक फार्म के ऊपर अवेलेबल हैं, आप ये देख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन सारी जो है वो रैबिट फार्मिंग की जो है वो चल रही है। ना भी एरिया है, सारे एरिए में रैबिट्स की फार्मिंग के हवाले से कंस्ट्रक्शन हो रही है। और अभी हम अंदर चलते हैं जो हमने जगह बनाया है। ये दोस्तों ये एडी फार्म है। देसी रैबिट फार्मिंग के हवाले से तमाम तर जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर वो बनाई हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। टनल्स हम लोगों ने कैसे बनाए हैं। हर एक टनल को 3 फुट की लंबाई के साथ और तकरीबन जो है वो 16 इंच की ऊंचाई के साथ हमने बनाया है, ठीक है। और इधर ये भी देख लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो ब्रीड है देसी रैबिट्स की, जिसको हमने न्यूजीलैंड वाइट के साथ जो है वो क्रॉस कराया है, ठीक है, ताकि अगली जो है वो हमारी मीट पर्पज़ के लिए हमारी जो ब्रीड है वो अच्छी आ सके। ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो यहाँ पे देसी रैबिट्स अवेलेबल है और तकरीबन 600 ब्रीडर देसी रैबिट्स जो है वो यहाँ पर हमने अवेलेबल किया है। और इसके अलावा हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं न्यूजीलैंड वाइट के मेल्स के साथ भी देसी रेड आइस को रख के, ताकि हमें पता चल सके कि कितना वज़न जो है वो इंक्रीज़ हो सकेगा। और ये हैं एडी साहब जो कि इस फार्म के ऑनर हैं और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने देसी फार्मिंग के हवाले से, जो कि आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है। और ये भाई हैं जो कि फार्म के जो हैं वो ऑनर हैं, उनके बेटे हैं और माशाल्लाह से इनका अच्छा इनिशिएटिव है इस हवाले से। और बाकी जो फार्मिंग के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको हम लोग यहाँ पे गाइड कर देते हैं, ताकि आप भी इस देसी रैबिट की फार्मिंग को स्टार्ट करें, ताकि आप लोग जो है वो पाकिस्तान की जो इकानमी को बेहतर कर सकें। ये टनल्स बने हुए हैं दोस्तों, ये आपको सारे के सारे टनल्स नज़र आ रहे हैं। 3 बाय 16 इंच का जो इसकी ऊंचाई है टनल्स की, ठीक है। हम लोगों ने जो बनाया है देसी सिस्टम के हवाले से, इसके अंदर तकरीबन 3 फुट लंबाई है और इसके सामने जो है वो हम लोगों ने रैबिट्स को अंदर और बाहर जाने के लिए एक साइड पे ये होल बनाया गया है, ठीक है। कुछ पोर्शन बना दिए गए हैं ताकि हर पोर्शन के अंदर तकरीबन 8 मादाएँ और एक नर हमने यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। ये आप सबके सामने नज़र आ रहा है एक सेटअप, और सबकी पार्टीशन अलग अलग है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग जो है वो कमेंट करके उस हवाले से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। मज़ीद जो है वो इस तरफ भी आप लोगों को एक व्यू नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे टनल्स जो हैं वो इन्हीं रैबिट्स के लिए बनाए गए हैं। मज़ीद क्लियर व्यू जो है वो आपसे शेयर करते हैं। ये देखें, ये अभी इनके छत नहीं डाले गए, इसके ऊपर जो है इनका छत जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट जो है 3 बाय 3 लंबाई 3 फुट की लंबाई का ये टनल जो है वो एक बनाया गया है। तकरीबन 4000 रैबिट्स की ये फिजिबिलिटी है, जहाँ पर तकरीबन जो हमारी लेंथ और जो फिजिबिलिटी हम लोग बना रहे हैं, तकरीबन जो है वो 4000 रैबिट्स जो है वो यहाँ पर रखा जा सकेगा, जो हमारी परसेप्शन है। बाकी जो कंप्लीट हो चुका है पोर्शन वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये अभी अंडर प्रोसेस है सारे का सारा। थोड़ी सी लाइट की कमी की वजह से आप लोगों को मुश्किल हो सकती है। ये देखें, यहाँ पर भी माशाल्लाह से देसी रैबिट्स की हमारी अच्छी जो है वो नस्ल यहाँ पर अवेलेबल है। और ये पोर्शन जो है वो इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। आपको अंदाज़ा होगा कि इसको कैसे बनाना है। ये कंप्लीट लाइनें जितनी भी हैं, ये इसके अंदर 3 फुट की लंबाई के होल्स बनाए गए हैं। जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी अंडर प्रोसेस हैं और ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सामने आपने इस तरीके से सुराख छोड़ देना है। तकरीबन 4 बाय 4 इंच का ये सुराख है, जिसके अंदर जो है वो आपका रैबिट जाएगा और ब्रीड करेगा, ठीक है। किसी भी जगह ब्रीडिंग को आपने देखना है, चेक करना है कि उसने आया के अंदर बच्चे दिए हैं नहीं दिए, तो आप किसी भी ईंट को, छत वाली ईंट को इस तरह उठा के आप उसके अंदर जो है वो मज़ीद चेक कर सकते हैं कि आपकी ब्रीडिंग जो फ़ीमेल है उसका क्या स्टेटस है। तो ये प्यारे भाई, आप सब लोग भी देसी रैबिट फार्मिंग को स्टार्ट करें, जो कि हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल है और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर जो है वो नज़र आ रहा है।
थैंक यू सो मच। मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू।